बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोश्त उबाल लिया है और उबाल के एक ही गोश्त के कई चीज़ें बनाने के लिए ये प्याज डाल दी मैंने अपने चॉपर के अंदर, अपने ग्राइंड के जग के अंदर, और ये एक टमाटर डाल दिया और जनाब ये एक अदरक का टुकड़ा डाल दिया और जनाब इसमें एक हरी मिर्ची डाल दिया और 4-5 फांके लहसुन की डाल दी और इसको मैं चलाता हूँ, ग्राइंड करता हूँ। और जनाब ये मैंने लहसुन डाल दिया और ये आधा चम्मच खाने का कौरमा मसाला डाल दिया। कौरमा मसाला चाहे आपके घर का बनाओ, चाहे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये ग्राइंड होने में आसानी हो। और ये मैं बता रहा हूँ कि एक ही सालन को हम किस तरह डिफरेंट खाने पका सकते हैं एक ही गोश्त को। अच्छा, ये अब तीसरा किसको बताते हैं। तो ये अब मसाला हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें मैं एक सालन बनाऊँगा। सबसे पहले मैं मेरी पोती का खाना तैयार कर रहा हूँ और उसके बाद जिसका दिल जैसा करेगा वैसा बनाऊँगा। कढ़ाई चाहे तो कढ़ाई बनाऊँगा, क्योंकि मैंने गोश्त उबाल के रख लिया है और गोश्त के अंदर हल्दी डाली थी और एक प्याज डाला था और नमक नहीं डाला था, नमक गलने के बाद डाला है। तो ये थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच तेल, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है ताकि मेरा मसाला जले नहीं। और जो मैंने मसाला तैयार किया है वो ये है। मैं थोड़ा सा मसाला इसमें डालूँगा पोती के लिए, फिर थोड़ा सा गोश्त और सालन की तरह शोरबे वाला ये बनाऊँगा। यूँ ही ये मसाला पक जाएगा, मैं इसमें गोश्त डाल दूँगा। मसाला भुन चुका, सूख गया, तो मैं इसमें अब इसका मेरा बनाया हुआ गोश्त जो मैं ऑलरेडी जला चुका हूँ, गोश्त डाल दिया। थोड़ा सा शोरबा भी डाल दिया। एक बच्ची का ये खाना ज़बरदस्त, माशाल्लाह तबारकल्लाह। उसके लिए दूसरी तरफ मैंने पोटैटो चिप्स तल दिए, वो आपको दिखाता हूँ। इस तरफ मैंने पोटैटो चिप्स है, ये मेरा गोश्त जला हुआ रखा है, वो चिप्स का तेल रखा हुआ है, वो मैंने तल दिए। अब बस इसका गोश्त उसी प्लेट में, एक तरफ चिप्स, एक तरफ शोरबा सालन। उसको थोड़ा सा शोरबा चाहिए था, मसाला बहुत कम चाहिए था, मिर्ची बिल्कुल कम चाहिए थी। तो जो मेरा पेस्ट बना है उसके अंदर मैं मिर्ची को ऐड करूँगा तो बड़ों के लिए हो जाएगा। फिर इसी तरह का कौरमा तैयार हो जाएगा, सालन तैयार हो जाएगा, कौरमा तैयार हो जाएगा। तो उसमें मसाला डाल सकते हैं, गोश्त मसाला डाल सकते हैं, चिकन मसाला भी डाल सकते हैं मज़ा लेने के लिए। और जिसको कढ़ाई चाहिए तो मैं अलग से प्याज करूँगा और टमाटर करूँगा और यही गोश्त में डालूँगा, यही मसाला उसमें डालूँगा और उसकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक ही गोश्त पकाएं, उसको उबाल लें, फिर डिफरेंट उसके लिए जैसे मूड हो जो बच्चों का, जैसे घर वालों के चाहिए उनके लिहाज से आप उसको पका सकते हैं। तो ये एक सालन तो तैयार हो गया। दूसरा मैं अभी दिखाता हूँ। ये मेरी पोती की गोश्त की प्लेट तैयार हो गई है और ये यहाँ की रोटी है जिसको बहुत शौक़ से हम लोग खाते हैं। इसको लबनानी रोटी कहते हैं, नरम होती है, बहुत खूबसूरत होती है, खाने में बड़ा मज़ा देती है। तो इसके साथ जनाब मैंने दोबारा कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें मैं कढ़ाई टाइप का गोश्त बनाऊंगा। गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है, जो आपको पता है। ये प्याज के क्यूब्स काटे, ये भी एक फर्द के बना रहा हूँ। प्याज के क्यूब काट दिए और इसको मैं ढक दूँगा तो प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी। जब प्याज का कलर चेंज होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्याज नरम हो चुकी। उसके बाद इसमें गोश्त वगैरह डलेगा, टमाटर डलेंगे, मसाले जो डालने हैं आपका, हरी मिर्ची वगैरह डालिए। तो ये मैंने दोबारा चूल्हे पे ऑन कर दिया है, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये भप जाए। हमें प्याज को भपना है और इसका मैंने ढकना लगा दिया ताकि ये भप जाए। अब ये भपने के बाद आपको दिखाता हूँ।
प्याज जब भप जाए और पानी सूखने लगे तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें का इजाफ़ा करेंगे। एक हरी मिर्च, इसको मैंने चीर मार के ताकि खूबसूरती और खुशकी खुशबू इसके अंदर आएगी। और टमाटर, कम से कम एक टमाटर, अगर बड़ा है तो आधा टमाटर। और जनाब थोड़ा सा तेल डालिए, ऑयल पड़ेगा 1 चम्मच तकरीबन खाने पकाने का ऑयल। और थोड़ा सा इसमें चाहे पिसा हुआ चाहे साबित गरम मसाला डालिए ताकि इसकी खुशबू आ जाए। मैंने 1 इलायची काट के डाल दी है। और लाल मिर्च सूखी हुई टेस्ट के लिए, मिर्चों के लिए। उसको मिर्ची चाहिए थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चाहिए। टेस्ट के लिए लाल मिर्च, और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला अपना कूटा हुआ, 1 चुटकी गरम मसाला कूटा हुआ। ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो कलर ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा धनिया पाउडर या साबित धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने चूल्हा ऐसा कर दिया है। ज़ीरा थोड़ा सा डालिए। और जनाब आली गरम मसाला मैं डाल रहा हूँ। ये मिल जाएगा, मैं डालूँगा। मेरा कूटा हुआ गरम मसाला जिसमें हर चीज़ मौजूद है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। खुशबू आ रही है ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि इसके अंदर गरम मसाले में हर चीज़ है। जायफल, इलायची, लौंगे, हर चीज़ मौजूद है। थोड़ा सा इसको तलना। ये तलने के बाद मैं इसके अंदर अपना गोश्त जो मैंने जलाया हुआ है ऑलरेडी, इसके अंदर प्याज है और हल्दी है और नमक, ये मैंने डाल दी। अब मैं इसको थोड़ा ढक के दम दूंगा और इसके कलर आने के बाद आपको दिखाता हूँ। मेरा दूसरा सालन तैयार हो गया। चूल्हे को हम बंद करते हैं। तीसरे की तैयारी करता हूँ। 1-1.5 किलो में 3 किस्म के सालन माशाल्लाह तबारकल्लाह और ज़बरदस्त बने। रंगत अच्छी आई है। ये दूसरे बच्चे के लिए, इनको ऐसे ही चाहिए। इसको गार्निश करने के लिए हम थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, कीस के अदरक डाल दिया। और जनाब आली इस पर हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया थोड़ा सा, ये हरा धनिया कल परसों आया था, थोड़ा सा ये अब डाउन होने लगा है, मगर क्या किया जाए, फ्रिज में रखा हुआ था तैयार। तो ये हरा धनिया डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो गया। अगर और इसमें मिर्चें किसी ने खानी है तो हरी मिर्चें काट के डाली जा सकती है। तो ये दूसरा खाना तैयार हो गया। मैं तीसरे खाने के बर्तन रखता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब हम तीसरे खाने की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए जब मसाले डालने हो तो वो गीले होना चाहिए। इस दफ़ा मैंने गीला ना कर सका तो ये 1-2 चम्मच पानी डाल दिया। चम्मच वही है जिसमें पहले खाने पकाए, इसलिए थोड़ा सा। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगा। मेरे घर का बने हुआ करी मसाला मैंने डाल दिया, जो आप उसको यूँ समझिए कि लहसुन पिसा हुआ, अदरक पिसा हुआ और जनाब आली, उसमें लौंग, इलायची, ज़ाफ़रान और काली मिर्चें, जायफल, जवेत्री, सब चीज़ें पड़ी हुई थी। आप बाज़ारी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरे घर के ही बनाए हुए या बाज़ारी मसाले भी आप इस्तेमाल कर सकते। कोरमा मसाला, वो भी 1 खाने का चम्मच मैंने नीचे में डिब्बे से निकाला है, डाल दिया और इसको खूब भूनेंगे। इसमें ही तेल डाल देंगे।
पानी तो इसलिए कि वो जले नहीं। तेल डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, क्योंकि ये कोरमा है, उसको थोड़ा सा मिर्चों वाला भी करना है। ये खाने वाले जो हैं मिर्चों को भी पसंद करते हैं, इसमें मिर्चें भी करूँगा। मैं पहले इसको चख लूँ क्या कम है क्या ज़्यादा है। सब चीज़ें परफेक्ट हैं, मिर्चों की कमी है, मिर्चें डालेंगे। मिर्चों के लिए मैं दूसरे चम्मच इस्तेमाल करूँगा। मिर्चें डालूँगा, ये मसाला भुनेगा तो लगने का डर नहीं है। मसाला भुन रहा है, इसमें थोड़ी सी मिर्ची चटपटा करने के लिए, लेकिन हमारे घर में ज़रा कम ही मिर्च खाते हैं, तो मैं आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर। याद रहे, इससे पहले कढ़ाई में मैंने साबित मिर्च इस्तेमाल की। अब इसके अंदर मैं अपना बनाया हुआ, जब ये भुन जाए अच्छी तरह, यकीन हो जाए कि ये मसाला भुन गया, तो अपना बनाया हुआ पेस्ट जो मैंने जग के अंदर बनाया था, ये पहले सालन में भी इस्तेमाल किया था, वो डाल दिया। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह भुनेंगे, पकाएंगे इसको, क्योंकि इसमें टमाटर कच्चे हैं, अदरक कच्चा है, लहसुन है, प्याज है, सब चीज़ें। इसको मैं कम से कम 5 से 7 मिनट भूनूंगा और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जब मसाले में से खुशबू उठने लगी और पानी सूखने में आया, मसाला हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसका मतलब ये तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको किया है, 10 मिनट मैंने भुना है। अब ये उछलना शुरू कर दिया है, तो अब इसके अंदर मैं वो गोश्त और मेरा शोरबा जो इसमें गोश्त में था वो तमाम इसमें डाल दूँगा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ज़बरदस्त बनेगा। दही की ज़रूरत नहीं है, वरना अगर इसमें खटास ना हो तो दही भी डाला जा सकता है। मैंने क्योंकि इसमें नींबू का रस डाला है और ये खटा हो चुका, खटास इसमें है, टमाटर है उसकी भी थोड़ी सी खटास है और मसालों में भी खटास है, तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं। अब बस इसको हम दम पे पकाएंगे और 10 मिनट और इंशाअल्लाह हमारा ये भी तीसरा सालन तैयार होने के बाद आपको हमारा तीसरा भी सालन तैयार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गोश्त के 3 सालन मैंने बना दिए। ये कोरमा टाइप का है। और आप ये देखिए, मैं चूल्हा बंद कर लूँ, ये देखिए कितना गाढ़ा है। ये प्याज और उसकी वजह से टमाटर, इन चीज़ों की वजह से गाढ़ा है। और टेस्ट इसका मैं चख के बताता हूँ आपको। वैसे तो ज़बरदस्त ही लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी चख के दिखाऊँ आपको टेस्ट जनाब आली में चख कर बिल्कुल परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। अब इसको हम गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। और तीनों किस्म के मिजाज के बच्चे और बूढ़े अपने अपने मिजाज के मुताबिक, उनके मिजाज के मुताबिक सालन जो है वो उसको आप कोरमा कहें, जो मर्जी जाए कहें, गोश्त के सालन तैयार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आप भी पकाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। रेसिपी दिखने की बहुत कोशिश करूँगा, बहुत सारी रेसिपी बाकी है, आप फिक्र ना करें, मैं इंशाअल्लाह दुआ दूँ तो मैं रेसिपी भी लिखूँगा, आपके लिए दुआ गो भी रहूँगा। तो दुआओं में मुझे याद रखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए अपने चैनल को। ये घर का चैनल है, होम किचन है, ये कोई बाज़ारी नहीं है, शोरूम नहीं, वो नहीं है, डेकोरेशन किया हुआ चीज़ें नहीं है। ये जो पकता है वही दिखा देता हूँ। और ये सिर्फ हमदर्दी है, बच्चों से मुझे बहुत हमदर्दी है। मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत चीज़ें लिखते हैं और इंशाअल्लाह सबकी मैं ख्वाहिश पूरी करूँगा। दुआओं में मुझे याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।